हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित दोस्तों कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। दोस्तों आज हम ऐसा कंसेप्ट बताएंगे दोस्तों कि आपको देखते ही खन मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो लास्ट तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, पहले हमें दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसे जान लेते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस दोस्तों 2ab। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होता है। तो देखिए दोस्तों, अब इन दोनों सूत्रों के आधार पर दोस्तों हम इन सवालों को हल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम ऐसी ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि आप इन्हें ऑप्शन देखकर भी हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहला सवाल है यानी कि √5 प्लस 2√6। अब देखिए दोस्तों, 5 को यदि हम लिखना चाहें तो 5 को दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 प्लस 2। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। यदि हम 3 और 5 2 और 3 और 2 को दोस्तों अगर लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसे रखेंगे हम यहाँ पर, तो यानी कि 5 के स्थान पर कितना रखना है, यानी दोस्तों √3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग और प्लस दोस्तों 2 गुणा √6 को दोस्तों हम कितना लिख सकते हैं। √6 को दोस्तों हम ये इतना भी तो लिख सकते हैं, यानी कि √3 गुणा √2। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे दोस्तों √3 गुणा √2। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, अब ये हो गया दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हो गया। तो इसे लिख सकते हैं हम दोस्तों √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पर रूट लगा सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि a स्क्वायर और रूट होता है दोस्तों तो इसे लिख सकते हैं हम a² गुणा 1/2। 2 से 2 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों a आ जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों √3 प्लस √2। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों √3 प्लस √2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों C4 चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन से इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन से यदि हल करना है तो यहाँ पीछे √6 है, तो देखिए दोस्तों 5 और 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों √10, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये दोस्तों माइनस चिन्ह है इसलिए नहीं हो सकता। अब √3 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 3 18, यहाँ तो 18 है नहीं, तो ये भी क्या है दोस्तों कैंसल। तो बचा कितना सी ऑप्शन, यानी कि 2 3 6, तो ये कितना है √6। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल भी दोस्तों हम इसे ऑप्शन से हल करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 140 को दोस्तों हम कितना लिख सकते हैं। 140 को लिख सकते हैं हम दोस्तों गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस 4 को छोड़ दीजिए और आगे देखिए 12 हैं, तो पीछे 2 अंक हैं a और b, ये कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे 7 और 5 12 हो जाएंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों चिन्ह किसका लग रहा है,
प्लस का। तो इसमें देखिए दोस्तों गुणा करके दोस्तों कितने आ जाएं, यानी कि 2√35। 140 रूट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 2√35 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ ऑप्शन बनाएं दोस्तों, तो ये 40 दूनी 80, ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये माइनस वाला पहले से ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्लस चिन्ह है। तो दोस्तों इसकी गुणा करेंगे तो ये 7 12 7 84 होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 7 और 5 दोस्तों इन्हें जोड़ रहे हैं तो ये 12 बैठ रहे हैं, और इन दोनों की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 35 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को आप दोस्तों ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। अगर इसे हल करना चाहें दोस्तों तो आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं a-b के होल स्क्वायर पर आधारित। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है, यहाँ दोस्तों √60 है। √60 को दोस्तों हम कितना लिख सकते हैं, √60 को लिख सकते हैं दोस्तों हम √4 गुणा 15 लिख सकते हैं। अब 4 दोस्तों 2 का क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो दोस्तों अब यहाँ रूट में कितने बचे दोस्तों, 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुणा √3 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों चिन्ह किसका है, यहाँ माइनस का है, और यहाँ 8 है। 8 को दोस्तों हम लिख सकते हैं दोस्तों √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका अब इसे ऑप्शन से बनाएं दोस्तों, यहाँ माइनस चिन्ह है तो दोस्तों ये प्लस प्लस वाले तो सब कट जाएंगे। अब बचे दोस्तों ये दोनों ऑप्शन। तो इससे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ 15 कौन से विकल्प बना सकता है, यानी कि इनकी गुणा करेंगे 3 छंग 18 होते हैं दोस्तों, ये इकट्ठा हो जाएगा। और 3 पंजे 15 दोस्तों, ये कितना है दोस्तों, 3 पंजे 15, और चिन्ह किसका है दोस्तों, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो यानी कि C4 चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवालों को आप दोस्तों इस प्रकार से भी बना सकते हैं, और a-b का फार्मूले का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ 10 है, तो 10 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 3 लिख सकते हैं दोस्तों। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों 10 को अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √7 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब माइनस कर देना है और इस स्क्वायर को दोस्तों हटा देना है। तो यहाँ कितने बचेंगे दोस्तों, √3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी ट्रिक लेकर हम दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।